अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, सेंट्रो गाड़ी, इसका एसी ख़राब हो चुका है और ये कूलिंग नहीं कर रहा। इसे एक वर्कशॉप में लेके जा रहा हूँ, वहाँ जाके इसे चेक कराते हैं कि आया कूलिंग क्यों नहीं हो रही। लिहाजा अब इसे आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है ताकि आपको भी पता चलेगा कि इसकी कूलिंग का तरीक़ाकार और इसको रिपेयरिंग का तरीक़ाकार और कैसे ये एसी सर्विस होता है और लीकेज कैसे इसकी चेक होती है। इसकी मुकम्मल वीडियो आप एंड तक देखें, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। मेरे चैनल गैजेट विद आसिफ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ऐसी हर इन्फॉर्मेशन वीडियो आप देखते रहें क्योंकि आपका फ़ायदा होता रहे। ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। वीडियो के एंड पे इसका मैं एड्रेस और नाम भी बताऊंगा वर्कशॉप का। ये मैंने सेंट्रो खुलवा ली है और ये इसका काम हो रहा है। सेंट्रो गाड़ी का अंदर से आपको रिव्यू दिखा रहा हूँ। अंदर से लोकेशन इसकी बड़ी साफ़ है, ये आप देख सकते हैं। अभी बाहर से आपको मैं दिखाता हूँ इसका काम क्या शुरू किया है। अभी आप देखते जाएं वीडियो। अभी सारी गाड़ी बाहर से दिखाते हैं कि क्या क्या उन्होंने काम करना है इसका, ये देख लें। ये इसका बम्पर है। इस गाड़ी का जो सामान उतारा है वो साइड पे, ये देखें, आप देख सकते हैं पड़ा हुआ है, ताकि साइड पे रख दिया है, इसको बाद में एंड पे लगाएंगे। ये कार वाशर पड़ा हुआ है सफाई करने के लिए, इससे सफाई होती है गाड़ी की। गाड़ी की लीकेज चेक करने के लिए आप इसे प्रेशर देंगे ताकि पता चल सके कि लीकेज कहाँ से है। अब बारी है कंडेंसर चेक करने के लिए, उसे प्रेशर दिया जा रहा है और प्रेशर दे के हम चेक करेंगे कि इसमें लीकेज है कि नहीं है। जब रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रेशर मुकम्मल हो जाए इसे हम बंद कर देते हैं, तो इसे उतार के इसे पानी में चेक किया जाएगा। ये देख लें, तकरीबन 300 के करीब प्रेशर दिया जाता है क्योंकि इसकी सारी गैस लीक हो चुकी है। प्रेशर बंद करने के बाद हम इसकी लीकेज पानी में चेक करेंगे। जिस कंडेंसर को हमने प्रेशर दिया था उसको हमने पानी में रखा हुआ है ताकि इसकी लीकेज का पता चल जाए। आए देखते हैं कि इसकी लीकेज है या ये ठीक है। मुझे इस कंडेंसर की लीकेज तो नज़र नहीं आई, लिहाजा ये कंडेंसर बिल्कुल ठीक है। इसे हम अब पानी से निकाल लेते हैं और दूसरी जगह ढूंढते हैं कहाँ लीकेज है। अब गेज इसके साथ उतार लेते हैं और ये काफ़ी प्रेशर था, इसका प्रेशर खोल लेते हैं। जो हमने प्रेशर खोल लिया है, अब कंडेंसर के साथ ये गेज उतार लेते हैं। इस वर्कशॉप में काफ़ी गाड़ियाँ आती हैं और मुझे भी ये वर्कशॉप अच्छी लगी, इसलिए मैं इधर लेके आया गाड़ी। अक्सर मार्केट में ऐसा होता है कि वो कहते हैं ये कंडेंसर भी ख़राब है आपका, इसलिए ये देखें अभी मेरे सामने ये काम कर रहे हैं। ये कंडेंसर A1 है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लिहाजा अभी चेक करते हैं कि, क्योंकि इस वर्कशॉप में काम तसल्ली बख्श होता है। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी क्योंकि फिर आपको नहीं पता चलेगा कि लीकेज कहाँ थी। अब बारी आती है गाड़ी के कंप्रेसर की, उसको भी हम चेक कर लेते हैं कि इसमें शायद लीकेज हो। अभी तक गैस लीकेज का हमें पता नहीं चला, लिहाजा ये अभी कंप्रेसर खोल लेते हैं और खोलने के बाद इसे भी चेक किया जाएगा कि आया इसकी जो सीलें होती हैं उसमें तो लीकेज नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम लगता है इसे खोलने में, ये काफ़ी अंदर होता है। इसके काफ़ी, ये देखें, पाइप वगैरह हर चीज़ खोलनी पड़ती है। अभी आप वीडियो देखते जाएं। इस वर्कशॉप में काफ़ी अच्छा काम होता है, मेहनती लड़के होते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में कहा था कि इस वर्कशॉप का नाम और फ़ोन नंबर आपको बताऊंगा क्योंकि ये काफ़ी अच्छा काम करते हैं, ये मैं भी इसमें मुतमिन हूँ। ये आप नाम देख रहे हैं,
ये वर्कशॉप है रशीद कार एसी, ये इनके फ़ोन नंबर हैं। अगर आपने कोई एसी का काम कराना है गाड़ी का, तो ये मेरी वीडियो आप उनको दिखा सकते हैं कि इन्होंने आपसे गाड़ी सही करवाई थी और ये आपको रैत भी कर देंगे। ये वर्कशॉप के इनके टूल हैं, ये सारा सामान पड़ा हुआ है इनका। इस तरीके से ये चेक करते हैं। मेरी गाड़ी का ये कंप्रेसर इन्होंने खोल दिया है। अब इसे और मज़ीद खोलेंगे ताकि इसकी जो सीलें होती हैं वो चेक करनी है, आया सील लीक तो नहीं है, क्योंकि जब ये सील लीक हो तो गैस सारी निकल जाती है। कंप्रेसर काफ़ी हार्ड है, ये खुल नहीं रहा। अभी आपको मैं क्लोज़ करके दिखाता हूँ। ये देखें, गाड़ी का कंप्रेसर बड़ी मुश्किल से खुला है और ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसे जंग लगा हुआ है। ये इनके औजार हैं, ये इनसे सारा काम करते हैं। ये भी नीचे भी सारे औजार पड़े हुए हैं इनके, कोई भी इनको ज़रूरत हो ये इस्तेमाल करते हैं। कंप्रेसर खोलने के बाद इसे भी प्रेशर देंगे और इसकी भी लीकेज चेक करेंगे, जैसे हमने कंडेंसर की थी पानी में। प्रेशर देने के लिए और लीकेज चेक करने के लिए। शायद इसमें लीकेज हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़ंग-ओ-लूदा है। इसको अब प्रेशर देने की बारी है। हम प्रेशर दे के देखते हैं कि शायद इसमें लीकेज आ जाए, क्योंकि हम इसके साथ पाइप लगाएंगे। सारा एसी खोलने का मकसद है कि लीकेज कहीं रह ना जाए और इधर से सर्विस भी हो जाएगा अच्छी तरह। अब एसी के कंप्रेसर को पाइप लगा रहे हैं ताकि इसे प्रेशर दिया जाए, क्योंकि प्रेशर देंगे तो फिर पता चलेगा कि इसमें लीकेज है कि नहीं है। ये आपको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ कि कितना इसमें जंग लगा हुआ है। ये देखें कितना जंग लगा हुआ है। बाकी काम भी चेक कर लेते हैं एहतियात के तौर पे कि दूसरी जगह कोई लीकेज तो नहीं है। ये देखें, हम दूसरी तरफ से भी पाइप उतार के चेक कर लेते हैं ताकि इधर से अगर लीकेज नज़र आ गई तो इधर से भी चेक हो जाएगी, क्योंकि सारा एसी का काम तसल्ली बख्श करना पड़ता है। अब अंदर से भी एसी उतार लेते हैं ताकि इधर से भी शक दूर कर लेते हैं कि आया इसकी लीकेज इधर से तो नहीं। इस एसी को हम बाहर निकाल लेते हैं और इसे भी चेक कर लेते हैं कि आया ये एसी के पाइप लीक हैं या नहीं। इस वीडियो का मकसद एक ही है कि आपको हर चीज़ दिखाई जाए कि कैसे काम हो रहा है। जब भी आप गाड़ी का एसी ठीक करवाएं तो आपको भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए। गाड़ी का एसी हमने निकाल लिया है बाहर। ये देखें, हमने निकाल लिया है और निकाल के हम सारा इसे खोल के चेक करेंगे और ये भी पता चल जाएगा कि ये एसी में कितना कचरा आया हुआ है, ताकि इसको सर्विस भी अच्छी तरह कर लेंगे। ये एसी बिल्कुल चौक हुआ था, यानी कि इसमें मट्टी और कचरा बहुत ज़्यादा था। अभी इसे प्रेशर के साथ वॉश करते हैं। जो गाड़ी का कंप्रेसर हमने खोला हुआ था उसको भी अब प्रेशर दे के चेक करते हैं कि उसमें कोई लीकेज तो नहीं है। अब हम उसे प्रेशर देने लगे हैं। गेजें हमने लगा दी हैं और अब इसको प्रेशर देंगे ताकि पता चल जाए कि इसकी लीकेज तो नहीं है। ये हमने गेज लगाई इसमें और ये प्रेशर देने के लिए ये मशीन ऑन की और हम अब इसको प्रेशर दे रहे हैं। इसको भी इतने ही प्रेशर देना है, 300। और ये हमने प्रेशर दे के इसको पानी में चेक किया कि इसमें लीकेज है कि नहीं है। अभी ये देखते हैं इसमें लीकेज है। लीकेज चेक करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और चारों तरफ से इसे चेक किया जा रहा है कि कहीं इधर से उधर से कोई पाइप लीक तो नहीं है, क्योंकि पानी जो है वो बता देता है कि लीकेज कहाँ है। अगर लीकेज हो तो पानी में बुलबुले आ जाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि लीकेज है। इस कंप्रेसर की भी लीकेज नज़र नहीं आई, लिहाजा ये भी कंप्रेसर बिल्कुल ठीक है। बाकी देखते हैं आगे
कहाँ लीकेज है। अब हम एसी जो अंदर से उतारा है एसी को चेक करते हैं। इसको भी हमने प्रेशर दिया है और इसको भी हम पानी में चेक कर लेते हैं। इसको भी 300 प्रेशर दिया हुआ है ताकि इसकी भी चेकिंग हो जाए। अब इसमें पानी कम था, हमने कहा चलें पानी और डाल के इसे चेक कर लेते हैं। अभी ये हम इसमें पानी डालने लगे हैं ताकि इसकी लीकेज भी चेक हो जाए। ये भी बिल्कुल ठीक निकला है, इसकी भी कोई लीकेज नहीं है। अभी हमें और चेक करना पड़ेगा कि कहाँ लीकेज है, लेकिन इसे हम सर्विस कर लेते हैं। इसकी मट्टी मुट्टी जो भी है वो निकाल देते हैं ये प्रेशर गन से। ये देखें, हम प्रेशर गन से इसको साफ़ कर लेते हैं अच्छी तरह, ताकि अब खुला हुआ है इसकी सर्विस हो जाए, ताकि जितनी भी मट्टी है वो इसमें से निकल जाए। अभी देखना पड़ेगा कहाँ हमारी लीकेज है, अभी तक लीकेज का पता चला नहीं। अगर कहीं और से ये हम करवाते काम तो उन्होंने फौरी बता देना था, हाँ जी ये फ़लाँ ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ ख़राब है। लेकिन इन्होंने अभी तक हमें हमारे सामने जो काम किया है बड़ा तसल्ली बख्श किया है। फ़िटिंग के बाद देखते हैं कि फ़ॉल्ट कहाँ है, क्योंकि अभी तक फ़ॉल्ट ट्रेस नहीं हुआ। सारा एसी खोलने का ये एक फ़ायदा हुआ है कि हमारा एसी बिल्कुल सारा सर्विस और नया हो गया है, ताकि कचरा और जो भी रुकावट थी वो ख़त्म हो गई है। अब एसी को वैक्यूम किया जा रहा है ताकि जितना भी अंदर से फालतू तेल है वो बाहर निकाल दिया जाए। अब गाड़ी की जो जो चीज़ चेक हो गई है उसे हम फिट कर लेते हैं। फिर फिटिंग के बाद इसमें गैस डाली जाए, फिर चेक करेंगे कि लीकेज है या नहीं है। तो दोस्तों इसमें उन्होंने मुझे बताया कि जो लीकेज थी वो इसके जो रिंग होते हैं, जिसे वो उर्दू में छल्ले बोलते हैं, वो ख़राब थे। उनकी वजह से ये लीकेज थी, वरना ये आपके जो कंप्रेसर था, कंडेंसर था, अंदर एसी था, वो सारा ठीक था। उसमें किसी किस्म की कोई लीकेज नहीं थी। जो इसके रिंग होते हैं ना वो ख़राब हो गए थे। दोबारा इन्होंने मुकम्मल करके प्रेशर दिया और उससे पता चला है कि जो इसके रिंग और छल्ले थे वो लीक कर रहे थे। उसकी वजह से गैस आस्ता आस्ता लीक हो रही थी। अब उन्होंने ये ठीक कर दिया है। अब बारी है गैस डालने की। इसमें अब गैस डलेगी और इसके बाद कूलिंग होगी। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि गाड़ी को फिट किया जा रहा है और इसके बाद गैस भी इसमें डाली जाएगी। गैस डालने के बाद ये तरीका, ये देखें गैस इसमें डाल दी गई है और जितनी इसमें गैस डलनी चाहिए वो उन्होंने डाल दी है। अब हम गाड़ी के अंदर से कूलिंग चेक करते हैं कि इसकी कूलिंग कितनी है। अगर कूलिंग कम हुई तो गैस और डालनी पड़ेगी, वरना कोई ज़रूरत नहीं। मैंने गाड़ी स्टार्ट की है और मैं स्टार्ट करने के बाद एसी ऑन कर रहा हूँ। ये देखो मैंने एसी ऑन की है और अभी इसकी कूलिंग चेक करते हैं कि कैसी है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी कूलिंग है, काफ़ी ठंडक है। इस वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि जब भी आप मार्केट से एसी गाड़ी का ठीक करवाएं तो अपने सामने करवाएं, ताकि आपको भी पता हो क्या फ़ॉल्ट है क्या नहीं फ़ॉल्ट। इसका फ़ॉल्ट ये था कि इसके रिंग जो थे वो ख़राब थे, जिसकी वजह से गैस आस्ता आस्ता लीक हो गई। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिलती रहे। मेरे चैनल गैजेट विद आसफ़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।